क्या आप मेष राशि के जातक हैं? क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा है? क्या नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, या बार बार ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिनमें जोखिम भी है और दबाव भी है? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगस्त के दूसरे भाग में मेष राशि वालों के लिए परिस्थितियां बदलने के संकेत बताए जा रहे हैं। खासकर 22 अगस्त के बाद कामकाज और करियर से जुड़े मामलों में अचानक सकारात्मक मोड़ आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह बदलाव तभी आपके पक्ष में मजबूत होगा जब आप कुछ महत्वपूर्ण गलतियों से खुद को बचाएंगे। इसलिए आज हम जानेंगे कि अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए नौकरी, व्यापार, धन, अधिकारियों से संबंध और नए अवसरों के मामले में कैसा रह सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातकों में साहस, आत्मविश्वास, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता और आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल होती है। लेकिन कई बार यही जल्दबाजी परेशानी का कारण भी बन सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी गुणों का वर्णन करते हुए अभय यानी निर्भयता का उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान किसी भी बात की परवाह ना करे। वास्तविक निर्भयता का अर्थ है गलत परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं और सही रास्ते पर चलते हुए अनावश्यक भय से मुक्त रहना। जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है: अपने गुरु और मार्गदर्शकों का सम्मान करना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखना और अपने धर्म एवं कर्तव्य के प्रति ईमानदारी रखना। बाकी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यही बात अगस्त में मेष राशि वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। डर कर पीछे हटना नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कदम भी नहीं उठाना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अगस्त का शुरुआती समय थोड़ा दबाव वाला महसूस हो सकता है। आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं और ऐसा भी लग सकता है कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या लगातार भागदौड़ के कारण थकान भी महसूस हो सकती है। इस समय सबसे ज़रूरी है धैर्य। किसी अधिकारी के साथ बहस करने से बचें। अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। ऑफिस में छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। विशेष रूप से ईमेल, दस्तावेज, रिपोर्ट, आवेदन और किसी भी आधिकारिक कागज को भेजने से पहले अच्छी तरह जांच लें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी पैदा कर सकती है। सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बनाए रखें। महिला सहकर्मियों या वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय विशेष संयम रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगस्त का समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, परिस्थितियों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। महीने के दूसरे सप्ताह के बाद काम का दबाव कुछ कम महसूस हो सकता है। वहीं महीने के मध्य के आसपास आपकी मेहनत अधिकारियों की नज़र में आ सकती है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ साथ पहचान भी मिल सकती है। खास तौर पर 22 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव के संकेत बताए जा रहे हैं। जिस काम में लंबे समय से अड़चन आ रही थी,
उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है या आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिससे भविष्य में आपके करियर को लाभ हो सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अगस्त का दूसरा भाग नए अवसरों की तलाश के लिए बेहतर रह सकता है। नई नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इंटरव्यू, ऑफर या किसी नई संभावना की सूचना मिल सकती है। ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए भी कोई सकारात्मक खबर आ सकती है। हालांकि एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ अवसर मिलना पर्याप्त नहीं है, सही अवसर को पहचानना भी ज़रूरी है। इसलिए कोई भी नौकरी छोड़ने या नई नौकरी स्वीकार करने से पहले वेतन, स्थान, जिम्मेदारियां और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह जांच लें। अगर आप व्यापार करते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए पूरी तरह आसान नहीं रहेगा। कारोबार में कभी गति तेज होगी तो कभी काम उम्मीद से धीमा चलता दिखाई देगा। शुरुआत में बिक्री या भुगतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। कुछ मामलों में पैसा समय पर प्राप्त न होने के कारण आपकी योजना प्रभावित हो सकती है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी छोटी बात को लेकर पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर महत्वपूर्ण निर्णय लिखित रूप से स्पष्ट रखें। किसी नए कॉन्ट्रैक्ट, समझौते या डील पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। सिर्फ किसी के कहने पर बड़ा निवेश न करें। खास तौर पर अगस्त में जोखिम देखकर कदम उठाना है, केवल उत्साह में नहीं। विदेशी कंपनियों से जुड़े काम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल बिजनेस या विदेश से जुड़े व्यापार में कुछ लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आपका काम सरकारी विभागों, सलाहकारी सेवाओं या कंसल्टेंसी से जुड़ा है तो कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या बड़ी डील सामने आ सकती है। दूर की कारोबारी यात्राएं भी कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल भी ना करें। नए ग्राहकों के चक्कर में पुराने ग्राहकों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। पुराने ग्राहक आपके कारोबार की मजबूत नींव होते हैं। उनसे संबंध बनाए रखें, समय पर जवाब दें और अपने वादे पूरे करें। कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। काम का दबाव बढ़ने पर गुस्सा करना आसान होता है, लेकिन एक अच्छे व्यापारी की पहचान यही है कि वह मुश्किल समय में भी अपनी टीम को साथ लेकर चलता रहे। अगस्त में कारोबार का विस्तार करने की इच्छा बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि अब बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करना उचित नहीं होगा। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों समझें, कागजात जांचें और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। याद रखिए, बड़ा निवेश हमेशा बड़ी सफलता नहीं देता। सही समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता देता है। महीने के अंतिम दिनों में कारोबार की स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने की उम्मीद रखी जा सकती है। जो लोग शुरुआत की परेशानियों से घबराए बिना लगातार मेहनत करेंगे, उन्हें आगे बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आत्मविश्वास रखिए लेकिन अहंकार से बचिए। आप किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, यह आपके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन में विनम्रता आपकी कमजोरी नहीं होती।
जहाँ अपनी बात रखना जरूरी हो वहाँ मजबूती से बोलिए, लेकिन जहाँ समझदारी से समझौता करना जरूरी हो वहाँ केवल जिद के कारण अवसर मत गवाइए। कई बार सफलता ताकत दिखाने से नहीं, सही समय पर शांत रहने से मिलती है। इस महीने आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी है। गुस्सा कम करना है, जल्दबाजी से बचना है, अपने काम के दस्तावेजों को ध्यान से देखना है और किसी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी जुटानी है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष राशि वालों के लिए अगस्त में आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखना लाभकारी माना जा सकता है। आप नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार श्री राम का स्मरण करें। यदि संभव हो तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इन उपायों को किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने, सकारात्मक सोच बढ़ाने और अनुशासन बनाए रखने के आध्यात्मिक माध्यम के रूप में देखना अवश्य चाहिए। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। और मेष राशि वालों के लिए अगस्त का यही सबसे बड़ा मंत्र है कि डरना नहीं है, जल्दबाजी में भी नहीं करनी है, रुकना नहीं है, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ना है। अगस्त की शुरुआत अगर आपको परीक्षा जैसी महसूस हो रही है तो उससे निराश मत होइएगा। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं और महीने के दूसरे भाग में नए अवसर सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से 22 अगस्त के बाद करियर और कारोबार में आने वाले बदलावों पर नज़र रखें। हो सकता है जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह अचानक आपके सामने आ जाए। लेकिन याद रखिए, अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, दरवाज़ा खोलना आपके हाथ में है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री कृष्णा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और बताइए कि अगस्त में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। नौकरी, कारोबार, पैसा या कोई नया अवसर। ऐसी ही राशि पर आधारित ज्योतिषीय जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही जानकारी देखते रहें। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली जानकारी।